मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। प्रश्न, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते जिनका अटेंशन या बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली या कोरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही पाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। तो हम बाबा को याद करते हुए याद की यात्रा से अपने पाप भस्म कर रहे हैं। जो जन्म जन्मांतर के पाप हुए हैं हमसे, उनको भस्म कर रहे हैं। और बाबा की राय है पवित्र बनना। तो पवित्र बनना, वो किसको वो राय अच्छी लगेगी? जो श्रीमत को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि ये भगवान समझा रहा है, ये डायरेक्ट भगवान समझा रहा है, वो ही पवित्र बनेंगे। उनको वो बाबा की सलाह अच्छी लगेगी कि पवित्र रहना है, विकारों से दूर रहना है। बाहर वाले इस बात को नहीं जानते। आपण आतल्या आत बाबांची आठवण करतोय गुप्त रीतीने। आपण बाबांना बिलकुल बुद्धीमध्ये ठेवून चालतोय। आपले पाप आतल्या आत संपत चाललेले, गुप्त आहे, दिसत नाही काहीच। म्हणून बाहर वाले इस बात को नहीं जानते, त्यांना माहितीच नाही काय चाललेलं आहे। पण आपला इतका सुंदर गुप्त पुरुषार्थ चाललेला आहे। आपण स्वतःला आत्मा समजून बाबांची आठवण करतोय, तर तो करंट आपल्यामध्ये येतोय। आणि त्या गुप्त करंटमुळे आपण जे काही केलेले, माहिती नाही किती पाप केलेले 63 जन्मापासून,
तर ते आतल्या आत मिटत चाललेले, लेकिन ये दुनिया वालों को ये पता ही नहीं है। वो तो क्या करते, वो समझते स्नान करने से पवित्र हो जाएंगे, वो समझते हैं कि कहीं गंगा पर जाएंगे, किसी गुरु का दर्शन कर लेंगे, तीर्थ से यात्रा करेंगे, उपवास करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन इससे पवित्रता नहीं आती है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तभी हम पवित्र हो सकते हैं। तो अभी हम अपने पाप काट रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, लेकिन दुनिया वालों को ये बात पता ही नहीं है। अभी हम ईश्वरीय संतान, पहिले विकारी जीवन होतं, आता ईश्वराचे बच्चे बनलोय। अभी संग किसका है? हमें ईश्वरीय संतानों से हमारा संग है, ईश्वर से है और ईश्वर के बच्चों के साथ हम रहते। बाकी हम दुनिया वालों से निमित्त मात्र कांटेक्ट में आते हैं। हमारी संगति है बाबा के साथ और बाबा के बच्चों के साथ। अब हमें ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए, न कि अपनी मन मत पर। आता आपल्या मनाचं नाही, आता जे बाबा सांगतोय ते करायचंय आपल्याला। मन मत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। मनुष्य मत दुसरं कोणीही आपल्याला मत देईल बाबांच्या शिवाय तर विकारी मत आहे। द्वापर युगापासून मनुष्य विकारी झालेला आहे, तर कोणी काही सल्ला दिला आपल्याला, आणि आता ही अज्ञानी लोक बरेच सल्ले देतात आपल्याला, असं कशाला करायचं, असं का बरं करायचं। ते जे आहे त्यांचे जे सल्ले ते आता आपल्याला त्यांच्याशी काही मतलब नाहीये। तो त्यांचं जीवन, त्यांचा ड्रामा, त्यांचा पार्ट। लेकिन अब हमें डायरेक्ट भगवान मत दे रहा है, भगवान की सलाह मिल रही है, तो हमें अपनी मत पर भी नहीं चलना है, मनुष्यों की मत पर भी नहीं चलना है, क्योंकि ये मत हमें कुछ समय मिलती है। 5000 वर्ष में हम कितने वर्ष बाबा के बनते हैं? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उतने समय ही बाबा की मत मिलती है। और उस मत से हमें 5000 साल का भाग्य बनाना है, और 5000 साल के सेकंड का भाग्य। असं नाही की 5000 वर्षाचं भाग्य, जनरल नाही, सेकंड का भाग्य आहे। प्रत्येक सेकंदाची सुंदर रेकॉर्डिंग आपण करू शकतो बाबांच्या मतावर चालून, आणि ती मत आपल्याला किती काळ भेटते। तर सगळ्यांचं तर ऐकत आलो, आता फक्त बाबांचं ऐकायचंय। तो जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। ज्यांना आपलं स्वतःचं कल्याण करून घ्यायचंय ते खूप चांगल्या प्रकारे बाबांची आठवण करतात। चांगल्या प्रकारे म्हणजे आत्मिक स्थितीमध्ये राहून, स्वतः स्थिर राहून, शांत राहून बाबांची आठवण, उससे ही कल्याण होगा। बाकी दुनिया में किसी भी बात से कल्याण नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लो, बाबा से कनेक्शन नहीं, बाबा की याद नहीं, तो वो जो जन्म जन्मांतर के कल्याण की बात है वो नहीं हो सकती। इथलं कल्याण होऊन जाईल, तात्पुरतं कल्याण होऊन जाईल। इथलं कल्याण पण परमनंट नसतं, तात्पुरतं कल्याण होऊन जाईल। लेकिन अगर हम बाबा की याद में है, बाबा की मत पर चल रहे, तो जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाएगा। हमारी 1, 2, 3, 4 जन्म हिसाब किताब के रहेंगे, बाकी तो हमें पूरा सुख में रहना है। सतो प्रदान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं। हम सुखधाम के मालिक बनते हैं नंबर बार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। मी मार्गदर्शन तर करतच राहतो, तुमचं कल्याणासाठी हे सगळं मार्गदर्शन आहे। तर बाबा म्हणताय आता आपल्या मतावर चालून, आता मनुष्य मतावर चालून आपलं पद कमी नाही करून घ्यायचंय, आपलं भाग्य नष्ट नाही करून घ्यायचंय, आपलं सुंदर भाग्याचं निर्माण करायचंय। बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगर तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं।
सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जे नाही बनले ईश्वराचे त्यांचं तर भाग्यच नाहीये, पण जे ईश्वराचे बनले तो बाबा म्हणतात पूरा पुरुषार्थ करण्याचे, जितकं आपण करू शकतो तितकं करायचं। आपलं सगळं काही जे काही आपलं कर्तव्य जबाबदारी आहे या जीवनामध्ये ते सगळे सांभाळून, ते सगळे सांभाळता आपण हे करू शकतो। बाबा म्हणतात इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। वो जैसे ये जो संपूर्ण बनी हुई आत्मा है उनकी बातें अलग रहती है। निर्वैर भाई संपूर्ण हो गए, उन्होंने अभी शरीर छोड़ा, बाबा छोटे बच्चे से भी सेवा करा लेगा। एक उनके पहले दिन से सेवा स्टार्ट हो जाएगी। निर्वैर भाई की जो सेवा आहे अगली जो सेवा आहे ऍडव्हान्स पार्टीच्या सोबत मिळून त्यांना खूप काही करायचं आहे। ते तो फरिश्ता रूपामध्ये निमित्त मात्र जन्म राहील। अजून तर बाबांकडेच येते, अजून तर जन्म नाही, ते गेले नाही गर्भामध्ये कुठे, अजून तर बाबांनी जवळ ठेवलेले त्यांना। 2-4 दिवस तर ठेवतील, अजून ते होईल क्लिअर। पण ते जिथं जातील कंटिन्युअस त्यांची सेवा चालू, कारण ती आत्मा संपूर्ण बनली होती। बाकी आपले जर हिशोब बाकी आहे आणि आपलं अचानक शरीर सुटलं तर कल्प कल्पांतर तेच राहील, तेच रिपीट होईल, एवढंच भाग्य आपलं बनेल। आपण बघतो आता किती, आता वयाचा विषय राहिलेलाच नाही, असं नाही की अजून तर खूप दिवस जायचे, वयाचा विषय आपण बघतो आता कसे अटॅक कसे येत आहे 25, 30, 40 वर्षवाल्यांना। आपल्याकडे 2 घटना झाल्या 15 दिवसामध्ये। कोई व्यसन से होता है, कोई बिना व्यसन का भी हो जाता है, ते सांगता येत नाही कारण हिशोब है। इसलिए हमें पता नहीं है हमारा पार्ट इस शरीर में कब खत्म होने वाला है, किसी को भी पता नहीं है। तो बाबा म्हणता है कि अभी तुम्हें घाटा नहीं करना है, अभी जितनी कमाई कर सकते हो उतनी कर लो, जितना समय तुम्हारे पास है उतना पूरे समय का सदुपयोग करो। बुद्धी एक तरफ ही रहनी चाहिए। आता बुद्धीला भटकवायचं नाहीये। बाबांची श्रीमत आणि त्या आधाराने आपले कर्म, रोजचे कर्तव्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंच से ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। ये ईश्वरीय इशारे कि उनकी मत पर, अभी बाबा की मत पर नहीं चलेंगे तो धोखा खाएंगे, क्योंकि माया पकड़ लेंगी और दुनिया वाले भी अपने चक्कर में ले लेंगे। चलते हो या नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। आत्मदे काय है ये बाबा को पता है और हमको पता है। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। ब्रह्मा बाबा त्यावेळेला ब्रह्मा बाबा कडून पण पुरुषार्थ करून घेतला शिव बाबांनी। हम सबसे भी पुरुषार्थ करा कर ले रहा है शिव बाबा। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत है जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया की मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। बाबा म्हणता है जसं संन्यासी पण पवित्र राहतात तसं ब्रह्मचारी राहतात, पण दुनियावाल्यांना ते मदत कोणती नाही देऊ शकत की परमधाम मध्ये कसं जायचंय आणि सत्युगामध्ये कसं यायचंय, ही मदत ते देऊ शकत नाही। तेवढे ते पवित्र राहतील, शुद्ध राहतील, पण आपण बघतोय की त्यांच्या शुद्धतेचा, पवित्रतेचा परिणाम त्यांच्या कुठल्याही भक्तावरती होत नाही। भले ते राहत असतील तेवढ्या पुरतं, या जन्मापुरतं, मागचे पाप कर्म तर त्यांचे भस्म होणार नाही। आता समजा पवित्र राहत आहे कोणी, आपण पकडू, समजा कोणी संन्यासी पवित्र आहे,
पण मग तो त्याने जे मागचे पाप कर्म केलेले ते भस्म कसे होतील? भक्ती करून भस्म नाही होणार. त्याचं जर शिवबाबांशी कनेक्शन असेल तरच ते भस्म होऊ शकतं, नाही तर नाही होणार. तर स्वतःला सुद्धा पावन नाही बनवू शकत ते, तर त्यांच्या भक्तांना पावन बनवायचा प्रश्नच नहीं. हमें पावन बनाने वाला शिव बाबा है और वो हमें पावन इस हिसाब से बनाता है कि हम सतयुग में देवता बन जाए, हम परमधाम में चले जाए बिना सजा खाए. तो ये तो दुनिया का कोई सन्यासी नहीं कर सकता. म्हणून बाबा डायरेक्ट म्हणता है कि वो भले ही बाल ब्रह्मचारी है लेकिन वो कोई मदद नहीं करते इस तरीके की. अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो, कारण विकारी मत भेटली आपल्याला, सगळ्यांचे विकार होते सगळ्यांमध्ये. अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है. जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे. यह ब्रह्मा की मत नहीं है. हा जो मनुष्य आहे, मनुष्यामध्ये श्रेष्ठ आहे, त्याची पण मत नाहीये ही शिवबाबांची मत आहे. आणि त्यांनी पण शिवबाबांची मत घेऊन सगळ्यांना सांगितली. तो हम ब्रह्मा की, किसी मनुष्य की, मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उसकी मत पर नहीं, हम डायरेक्ट जो भगवान है, सभी आत्माओं का जो परमपिता है, उसकी मत हम ले रहे हैं डायरेक्ट. यह तो पुरुषार्थी है, इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं. त्यांनी पुरुषार्थ केला, पुरुषार्थ खूप श्रेष्ठ लेवलचा केला म्हणून तर लक्ष्मी नारायण बनणार आहे. सगळ्यांमध्ये, सगळे पुरुषार्थ करणाऱ्यामध्ये त्यांचा नंबर का बरं लागला? कारण त्यांचा पुरुषार्थ श्रेष्ठ होता. तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मन मत पर नहीं. अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है. अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है. बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती है. यह जो दीपावली मनाते हैं वह है झूठी. बाहर के दीपक जगाते हैं, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है. 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उंझाई है सारी दुनिया की, इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया. तर बाबा म्हणतात आता दिवाळी येते तशी दुनियावाल्यांची, बाहेरची दिवाळी तशी येते. अभी बाबा म्हणता है ये जो दिवालियां मनाते आ रहे हैं, मना रहे वो झूठी झूठी खोटी खोटी दिवाळी, कारण बाहेरचे दिवे लावतात. सतयुग में दीपावली नहीं, सतयुग में राज्याभिषेक होगा तो उस समय कुछ स्पेशल होगा. पण असं तिथं कंटिन्युअस सगळे आनंदाच्या स्थितीमध्ये, आत्मिक आनंदाच्या स्थितीमध्ये, सुखामध्ये, आणि सगळ्यांची आत्मारूपी ज्योती जागृत झालेली. म्हणून रोज दिवाळी आणि घराघरामध्ये दिवाळी. ज्ञानाचं तूप बाबा संगमयुगामध्ये असं टाकतो की ते तूप 21 जन्मापर्यंत चालतं. 21 जन्म हे ज्ञानाचं तूप पुरतं आणि तोपर्यंत दिवा जागृत राहतो, आत्मा जागृत स्थितीमध्ये राहते. आणि नंतर मग आता आज जेव्हा बाबांचे आपण बनणार होतो त्याच्या आधीपर्यंत थोडीशी दुगदुगी राहिली होती आणि बाबा आता पुन्हा ज्ञानाचं तूप टाकतोय, पुन्हा ज्योती जागृत होती, पुन्हा आपल्याला आतली दिवाळी आपली सुरू झालेली आहे. अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है. अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का. श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे. रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है, अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे. दुसऱ्यांदा बाबांनी हा इशारा दिला. रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा, जे बाबांनी ज्ञान दिलं होतं संगम युगामध्ये, द्वापर युगापासून आपण विसरलो रावण राज्यामध्ये, तो तेव्हापासून तर आपण अवज्ञा केली, बाबांचं म्हणणं मानलंच नाही. आता बाबांचं बनल्यावर श्रीमतवर नाही चालणार, आपण त्याचं म्हणणं नाही ऐकणार,
तर बाबा म्हणतात बहुत धोखा खाएंगे, माया धोखा दिलाएगी, दुनिया वाले हमें ज्ञान में चलने नहीं देंगे, हम पक्के नहीं रहेंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी, संपूर्ण ज्ञानाची धारणा का होत नाही? बाबा म्हणतात सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। सोने का बर्तन म्हणजे आत्मा जितकी पवित्र बनत जाईल तितकी धारणा होईल, तितके दिव्य गुण आपल्यामध्ये येत जातील। तर सगळ्यात महत्वाची पवित्रता, विकारांपासून कंप्लीट आपल्याला दूर राहायचंय आणि बाबांच्या पवित्र किरणाच्या छत्रछायेमध्ये सदा राहायचंय। तो पवित्रता आएगी और फिर इस ऐसी बुद्धि में ज्ञान टिक कर रहेगा। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फरक देखो कितना, नवीन नवीन येतात तर किती नशा असतो। तो पुरानों को भी बहुत नशे में रहना है कंटिन्यू, अलबेला पण नाही आलं पाहिजे आपल्यामध्ये, नाहीतर मग कासव जिंकून जाईल ससा मागे राहून जाईल, असं नाही व्हायला पाहिजे। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, बुलाया ही है कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते मुझे याद करते रहो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे सिवाय एक बाप की, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। सबको आत्मा दिखना है, उनकी याद आते ही बाबा की याद आनी चाहिए। याद तो आएगी, मित्र संबंधियों की देहदारियों की याद आएगी, जरूर आएगी याद, लेकिन उसी समय बाबा याद आ जाना चाहिए। एवढंच बाबा शिकवतो आपल्याला, असं नाही की सगळ्यांना कट करून टाकायचं, आयुष्यातून मायनस करून टाकायचं, असं बाबा नहीं शिकवत। लेकिन जब भी उनकी याद आए तो हमें सबसे पहला विचार ये आना चाहिए कि ये बाबा का बच्चा है। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं, श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो, क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं, दूसरे को भी जलाते हैं, वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा न सके। तो कोई तो बहुत थोड़ा, बाबा बघत असतो सगळ्यांना, कोई बहुत थोड़ा याद करते हैं और बाकी अपने मित्र संबंधी को ही याद करते रहते, तो वो खुशी में नहीं दिखाई देंगे। बाबांनी काल पण सांगितलं, खुशी नहीं है इसका मतलब याद नहीं करते हो तुम मुझे। तुम्हारा तो रोज सदगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या, यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है। असं नाही गुरुवार हा दुनियावाल्यांनी बनवलेला गुरुवार आहे आणि आपण एक निमित्त म्हणून एक दिवस त्याला सद्गुरुवार म्हणून आपण मानतो, पण बाबा म्हणतात तुम्हारे लिए तो रोज सद्गुरुवार है, क्योंकि शिव बाबा स्वयं हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु बना है, और रोज हम उसके साथ में रहते हैं, तो हमारे लिए तो रोज सद्गुरुवार है। उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। हम बाबा के बन गए, बाबा हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु है, सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है। बाबा म्हणता है कि उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी उच्च पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी है उनके अंदर बहुत खुशी रहती है, जो पुरुषार्थ करतात खूप आनंद असतो कि मुझे इसमें आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जो बाबा कहता है वो करना है, तो लोभ नहीं। बाबा म्हणतात जो पुरुषार्थी है उनको बहुत अंदर बहुत खुशी रहती है। हे बऱ्याच जणांना जे बाबांच्या ज्ञानामध्ये येतात तर त्यांना तो लोड वाटतो कधी कधी, पुरुषार्थ हे करायचंय, बाबांनी हे सांगितलेले हे पण करायचंय, ते पण करायचंय,
तो लोड वाटतो काही ना. बाबा म्हणतात जो पुरुषार्थ करते वो अंदर खुश रहते हैं. तो बाबा ये सिखा रहा है हमें कि जो भी हम कर रहे हैं इस ज्ञान मार्ग में हमें बहुत खुशी से करना है. कोणताही लोड घ्यायचा नाहीये त्या गोष्टीचा. सहज होऊन जाईल. फक्त बाबांवरती प्रेम करायचं. बाबांविषयी प्रेम असेल मनामध्ये, बाबांच्या बोलण्यावरती निश्चय असेल पक्का, आणि बाबांवरती पक्का निश्चय असेल, आपल्या ड्राम्यावरती निश्चय असेल, तर खूप सहज होऊन जातील सगळ्या गोष्टी. अवघड वाटणार नाही आपल्याला काहीच. खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं. खुशी है अंदर तो औरों से भी पुरुषार्थ करा लेते हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं की आप भी पुरुषार्थ करो. खुशी आहे, खुशीचे व्हायब्रेशन जातील. आपण खुश होऊन पुरुषार्थ करतोय तर त्यांनाही वाटेल हे इतके आनंद, म्हणजे यांना लोड नाहीये किंवा यांनी इतका त्याग केलेला आहे, हे नाही वाटणार त्यांना. त्यांना काय वाटेल की यांचं किती भाग्य बनतंय. कारण आपण लोड घेऊन पुरुषार्थ करतोय तर त्यांना वाटेल इथं किती त्याग करावा लागतो, काय काय सोडावं लागतं. ते येणारच नाही. ते म्हणतात आमच्याकडून होत नाही. सरळ सांगतात ते. म्हणजे बिलकुल त्यांना त्याच्यामध्ये काही असं कमीपणा किंवा शरम नाही वाटत. ते म्हणतात आमच्याकडून नाही होत, आम्ही नाही करू शकत. तर त्यांना आपला त्याग दिसतो, आपलं भाग्य दिसलं पाहिजे त्यांना. भाग्य केव्हा दिसेल? जेव्हा आपण आनंदामध्ये राहू. जब हम खुश रहकर पुरुषार्थ करते हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि ये इनको बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो भी अपना भाग्य बनाएंगे. यह वंडरफुल ज्ञान है ना. बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं. बाबा मला दया येते कि कितना घाटा कर लेते. भगवान मिला है तो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते अच्छी रीति से, तो घाटा करते हैं. तो बाबा मला दया येते. देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते. देह अभिमान है तो विकार रहेंगे अंदर. तो बाबा बोलते अंदर में जलते हैं. अंदर आग लगानी हमको, लेकिन आग कौन सी लगानी? योग की. योग अग्नि जगानी. विकारों की आग को अब नष्ट करना है. घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है. हे भक्ती मार्गाच्या संपूर्ण उलट क्रांतिकारी विचार बाबांनी दिला सगळ्यांना. भक्ती मार्गामध्ये काय सांगितलं? तुम्हाला जर ईश्वराचं बनायचंय किंवा ईश्वराची आठवण करायची तर तुम्हाला घर सोडावं लागेल. घरात राहून नाही होऊ शकत. आणि बाबांनी क्रांतिकारी विचार काय दिला आल्या आल्या? घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है. घर सोडायची गरज नाही, संन्यास घ्यायची गरज नाही. घरात राहून त्यांना, त्यांच्या सोबत राहून त्यांना बघत असताना शिव बाबा को याद करना है. बुद्धी में शिव बाबा रहना चाहिए. किती सुंदर आणि किती क्रांतिकारी गोष्ट बाबांनी सांगितली. संन्यास म्हणजे सोपा नसतो. तो घरच्यांना दुखी करून जातात. आणि असंही नाही की त्यांचा मोह नष्ट होतो, राहतोच मोह त्यांचा, आणि बाकीचे विकार पण काही जात नाही. लेकिन बाबा हमें सिखाता है बेहद का संन्यास. घर में रहो, सिर्फ घर वालों से 5 लोगों से संन्यास लेकर भागकर जाने की बात नहीं. बाबा हमें सिखाता है इस दुनिया से ही संन्यास करना है, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है. ते 5 जणांपासून पळून जाऊन काय व्हायचं? पुन्हा तिकडे आहेच दुसरा परिवार. मग इतना सुंदर ज्ञान बाबा हमें देता है, इतना सुंदर रास्ता बाबा ने खोल दिया है. तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को शांति धाम को याद करो. अब बाबा म्हणते तुम संगम युग पर हो, अब नए घर को, नया घर जो बनना रहा है बाबा उसको याद करना है, सतयुग को, और शांति धाम को याद करना है. कलयुग में पैर नहीं रखने हमें वापस. यह तो बेहद की पढ़ाई है ना. बाप शिक्षा देते, इसमें बच्चों का ही फायदा है, बाबांचा थोडी काही फायदा आहे. बाबांना तर आपला पार्ट आहे, दुनिया बनवायची है, बच्चांचं भाग्य बनवायचं बस. हमारा ही फायदा है, हमारा भाग्य बन रहा है. तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है. बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला न बने, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए. किसकी निंदा? शिव बाबा की. ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो. इसमें अहंकार की बात नहीं. जो बाबा सिखाता है उसी तरीके से हमें अपना जीवन बनाना है.
असं नाही म्हटलं पाहिजे कोणी आपल्याला की शिवबाबा तुम्हाला असंच शिकवतो का, असं नाही म्हटलं पाहिजे. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं. कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है. क्रोध बहुत खराब है, यह स्वयं को जलाता है. क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना है और सबको खुश कराने का पुरुषार्थ करना है. वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव. स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते. स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे. बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है. बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण दिखना चाहते हैं. इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो. भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है. आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो. तो बाबा म्हणता है कि मेरे बच्चे में अगर कोई कमी है और मुझे कोई आकर सुनाता है, मुझे पता चलता है, तो मैं समझता हूं ये मेरी कमी है. एखादी काही चूक झाली समजा मुलीकडून आणि मुलीविषयी कोणी काही आईला येऊन सांगितलं, तर आईला काय वाटतं की माझ्यामध्येच काहीतरी कमी आहे, मीला व्यवस्थित पालना नहीं दी. तो ऐसे बाबा क्या कह रहा है कि अगर कोई बात तुम्हारी मुझे पता चलती है तो मैं ये मानता हूं कि ये मेरी कमी है. और ये बाबा हमें इसलिए सारा ज्ञान दे रहा है कि वो हमें उसके जैसा बनाना चाहता है, समान और संपन्न. परफेक्ट बनवायला तो आलेला आहे. हे त्याचं प्रेम आहे आपल्यावरती. की या प्रेमाच्या बदल्यामध्ये काय करा, बाबा म्हणते तुम्ही स्वतःला बदलून घ्या. इसके रिटर्न में क्या करो, स्वयं को टर्न कर लो. जे काही जीवन आहे ते जीवन बदलून आपल्याला देवी देवतासारखं बनायचं. भक्त लोक तर त्या मूर्ती समोर आपलं शिरच्छेद करायला तयार आहे, आपलं शिर द्यायला तयार आहे. बाबा म्हणते तुम्ही ते नका करू, ते करून उपयोग नाहीये. तुम रावण का सिर उतार दो. रावण जो तुमच्या डोक्यात बसलेला आहे, 5 विकार त्यांना आणि आलस्य अलबेला पण, त्याला काढून टाका. स्लोगन है अपने रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है. आपले वाइब्रेशन इतके सुंदर बनवायचे की वातावरण शक्तिशाली बनलं पाहिजे, एकमेकांवरती त्याचा प्रभाव पडला पाहिजे. और हमें खास क्या करना है, ज्योत से ज्योत जलाते चलना है. बाबा ने आज हमारी ज्योति जागृत रखने के लिए कहा है. रोज ज्ञान ग्रुत लेना है, इसमें डालते रहना है. हमारी ज्योति जागृत होगी, ऐसे वाइब्रेशन फैलेंगे, दूसरों की भी ज्योति जागृत होगी और उनको प्रेरणा मिलेगी. अच्छा, ओम शांति.